उत्पत्ति 22 अध्याय को निकालेंगे और इधर हम लोग देखेंगे पहले पद में, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौता पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चले जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आज मेरे टॉपिक है जर्नी विथ गॉड, परमेश्वर के साथ हमारे यात्रा। हम लोग अभी देखने के लिए जा रहे हैं अब्राहम ने परमेश्वर के साथ कैसा यात्रा किया और अच्छा से, और वो अपने विश्वास का यात्रा को भी पूरा किया। जब अब्राहम ने 75 साल की उम्र में थे तो परमेश्वर ने उसको बुलाया और परमेश्वर ने उसको चुना और ये बात बताया कि अब्राहम को कि आप अपने माता पिता अपने देश को छोड़कर आप इधर से निकलिए। ये पहले परीक्षा था उसका। जहां पे हम लोग ने पैदा हुआ, हमारे माँ बाप लोग हैं, अपने जगह छोड़ना बहुत ही दिक्कत होता है। फिर भी अब्राहम है परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और भरोसा किया और आज्ञाकारिता हुआ। उसके बाद में उस जगह को छोड़कर, और परमेश्वर ने किस जगह पे जाने के लिए बोला उसको नहीं मालूम था, फिर भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके उन्हें आगे बढ़ गया। जब अब्राहम का 100 साल उम्र आ गया तो परमेश्वर ने वादा किया, मैं आपको एक बेटा दूंगा, आपके परिवार को मैं आशीष दूंगा, उस परिवार के द्वारा दुनिया के कल्याण होगा या आशीष का कारण आपका परिवार होगा करके परमेश्वर ने वादा किए थे। तब 100 साल में परमेश्वर ने अपने वादा को पूरा किया, एक सुंदर बेटा को उन्हें दिया। उसका नाम है इसहाक। इसहाक का मतलब है खुशी या हंसी, है ना। सच में परमेश्वर ने उसके परिवार में खुशी और, है ना, जो कुछ भी कमजोरी था, है ना, उस कमजोरी को परमेश्वर ने हटाया और परमेश्वर ने अपने वादा को पूरा किया। 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को एक सुंदर बेटा दिया। अब्राहम बहुत खुश है और जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक था। तब एक समय आ गया, हो सकता है इसहाक उसका बेटा को उम्र है 15 हो सकता है, 16 हो सकता है और 17 भी हो सकता है, और परमेश्वर के वचन उसके पास आ गया और परमेश्वर ने परीक्षा लेना चाहता है अब्राहम से, और ये बात बोला कि आपका एक बेटा है, उसी को मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ, मोरिया पहाड़ के ऊपर उसको लेकर जाओ और उसको बलि चढ़ाओ। और एक ही बेटा है, बहुत साल के बाद में परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर ने अभी क्या मांग रहा है, उसी बेटा को बलिदान करने के लिए। ये आसानी बात नहीं है। अब्राहम का विश्वास का परीक्षा हुआ। अब्राहम ने 3 दिन बेरशबा से लेकर मोरिया पहाड़ के तक उन्हें गया, लगभग 3 दिन लगा, और 3 दिन मेरे ख्याल से बहुत ही दुख में थे, वो निराशा में थे और बहुत ही सोच विचार आया होगा, अगर मेरे बेटा को बलि चढ़ाएंगे और उसके बाद में क्या होगा, अगर मैं वापस आ जाएंगे, मेरे पत्नी पूछेगी बेटा कहाँ है, मैं क्या जवाब देंगे। फिर भी अब्राहम परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें अपने बेटा को भी बलि चढ़ाने के लिए, है ना, वो पीछे नहीं हटा। जब उधर गए थे और वो पहाड़ के ऊपर जाकर, है ना, वो तलवार उठाया, तब स्वर्गदूत ने बताता है कि आप उस बच्चा को मत मारिए। इस जगह का नाम बाद में परमेश्वर ने उपाय किया और अब्राहम ने उस जगह का नाम रखा है यहोवा ईरे, मतलब है उपाय करने वाला परमेश्वर है। इस जगह को लेकर कुछ बातों को देखेंगे और इस जगह को हम लोग ने ये नाम रख सकता है प्लेस ऑफ फेथ, विश्वास का परीक्षा किया हुआ जगह है। हमारा जीवन में भी जब हम लोग ने प्रभु का पीछे हम चल रहे, आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ रहे, तो क्या होता है कि हमारा विश्वास का भी परीक्षा होता है ना।
हमारे विश्वास का परीक्षा होता है, सामने बहुत ही चुनौती होता है, फिर भी हम लोग ने नहीं डरना है, नहीं चिंता करना है, नहीं घबराना है, विश्वास के साथ हम लोग ने आगे बढ़ना है। प्रभु के वचन में लिखा है, धर्मी जन विश्वास को लेकर जीना है। राइटियस मैन लिव बाय फेथ। विश्वास को लेकर हमारा जीवन होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है, परिस्थिति को लेकर नहीं, है ना जी, या दुख है ना लोगों को लेकर चलना नहीं। हम परमेश्वर को ऊपर विश्वास करके हम लोग ने आगे बढ़ना है। पहले बात है कि ये है प्लेस ऑफ फेथ, विश्वास के स्थल है। और इस विश्वास में अब्राहम ने क्या हो गया जी, जीत को हासिल किया। हमारे जीवन में भी बहुत ही समस्या और परीक्षा आएगा, उसको हम लोग ने सामना करना है और विश्वास के साथ हम लोग ने आगे बढ़ना है। इस जगह को और एक नाम को रख सकता है कि ए प्लेस ऑफ ओबीडियंस, है ना। इस जगह को आज्ञाकारिता का जगह भी हम लोग बोल सकता है। परमेश्वर कितना आज्ञाकारिता होता है, इधर परमेश्वर ने उसको परखा, उसका आज्ञाकारिता का परीक्षा हुआ। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम आज्ञाकारिता हो, हम उसके बात को माने। इधर अब्राहम का परीक्षा हुआ, उसका बेटा को बलिदान चढ़ा देगा नहीं देगा, फिर भी अब्राहम पीछे नहीं हटा है और आज्ञाकारिता हो गया। अगर हम आज्ञाकारिता होता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में, यदि मेरे आज्ञा को पालन करेगा, ये तमाम आशीष आपका जीवन में आएगा। हम एक आज्ञाकारिता मसीह होना अब्राहम के समान। और तीसरा है कि ये प्लेस ऑफ सरेंडर, ये समर्पण का जगह भी है। अब्राहम ने ये नहीं सोचा, परमेश्वर ने वादा किया अगर मेरे बेटा को मैं मार डालेंगे तो मेरे संतान क्या होगा, परमेश्वर के हम मुझसे वादा किया वो क्या होगा, नहीं सोचा। वो अपने आप को समर्पण किया, अपने एक बेटा को भी परमेश्वर को देने के लिए वापस नहीं हटा। यह है समर्पण की बात है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम कैसा, हम परमेश्वर के पीछे चलना है, समर्पण के साथ चलना है। जैसा रूत ने अपने सासू माँ के साथ, नयोमी के साथ उन्हें यात्रा की थी। रूत ने यह बात बोली है, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, आपके प्रजा मेरा प्रजा होगा, आपके लोग मेरे लोग होगा, कोई मुझको अलग नहीं कर सकता है, केवल मृत्यु अलग कर सकता है। और रूत ने अपने सासू माँ नयोमी के पीछे चली और आशीष पाई है। हमारे जीवन में भी हम क्या होना चाहिए, परमेश्वर के पीछे समर्पण के साथ हमको चलना है, प्लेस ऑफ सरेंडर। और इधर ये जगह का नाम भी एक बात को हम रख सकता है, ए प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस। विश्वास करना ही काफी नहीं है परमेश्वर के ऊपर, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति त्याग भी होना चाहिए, है ना। एक इंग्लिश में एक सेंटेंस है, नो सैक्रिफाइस नो मिशन। अगर त्याग नहीं है, सेवा नहीं है। क्या हम परमेश्वर से हम सच में हम प्रेम करता है? क्या हमारे अंदर में कुछ त्याग के भावना है? हम परमेश्वर को क्या दे सकता है? अब्राहम अपने बेटा को भी देने के लिए वापस नहीं हटा। परमेश्वर भी अपने पुत्र को हमको देने के लिए वापस नहीं हटा। हम क्या दे सकता है परमेश्वर को? हम समय दे सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इस जूम मीटिंग में आप लोग ने समय दिया परमेश्वर को, आप प्रभु का वचन को आप लोग ने सुन रहे। हम समय दे सकता है, हम पैसा दे सकता है, हम अपने वरदान को दे सकता है, ठीक है जी। और हम परमेश्वर के लिए भी त्याग भी होना चाहिए। कभी कभी हम लोग अपने समय को देना है, ठीक है। कभी कभी हम लोग अपने कमी गति से भी परमेश्वर के सेवकाई के लिए हम लोग ने देना है। त्याग, प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस। और चौथा बात है, हम देख सकते हैं कि ए प्लेस ऑफ प्रोविजन। परमेश्वर ने इधर उपाय किया।
जब हम विश्वास करते हैं, हम आज्ञाकारिता होता है, अपने जीवन को हम समर्पित करके परमेश्वर के पीछे चलता है और हम परमेश्वर के लिए भी त्याग हमारे जीवन में होता है, तो परमेश्वर भी हमको बहुत ही आदर करेगा। परमेश्वर के वचन में ये बात लिखा है, जो कोई मुझको आदर करता है मैं उसको आदर करूंगा। जो कोई मुझको आदर करता है मैं उसको आदर करूंगा। इधर परमेश्वर ने उपाय किया। हो सकता है हमारे घर पे बहुत ही जरूरत है, पैसा का जरूरत हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। हमारे परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि हमारे जरूरत को पूरा करेगा, वो उपाय करेगा। हो सकता है वो आर्थिक समस्या क्यों ना हो या बीमारी क्यों ना हो या कुछ भी हो, परमेश्वर के लिए असंभव की बात नहीं है। और परमेश्वर ने अब्राहम को उपाय किया और परमेश्वर ने उपाय करके परमेश्वर अपने नाम की महिमा का कारण बन गया। हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है ना जी। हो सकता है चारों तरफ दरवाजा बंद हो गया, फिर भी परमेश्वर उपाय करेगा। हमारा हर एक कमी घटी को वो पूरा करेगा, वो समस्या को समाधान करेगा। और इस जगह का नाम और एक बात को रख सकता है, ए प्लेस ऑफ विजन। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, वो बताया आपके संतान के द्वारा मैं आपको आशीष दूंगा। प्लेस ऑफ विजन, दर्शन के जगह। परमेश्वर हम लोग को एक उद्देश्य से बनाया, एक उद्देश्य से बनाया। गॉड हैज ए पर्पस, गॉड हैज ए प्लान, है ना। यिर्मयाह के बारे में बोलता है परमेश्वर ने, यिर्मयाह जन्म होने से पहले गर्भ में थे, वो माँ का गर्भ में थे, परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर ने दर्शन दिया। जब हम प्रभु के पीछे हम चलता है, परमेश्वर हमको बताता है हमको क्यों रचना किया। परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है, एक योजना है। परमेश्वर ने हम सभी लोगों को अलग अलग काम के लिए चुना है, तो परमेश्वर हमारा जीवन का अर्थ वो देगा। परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों बुलाया, परमेश्वर बताता है और उसको एक दर्शन देता है। और ये है प्लेस ऑफ प्रॉमिस, ये वादा का जगह है। और परमेश्वर ने वादा करता है अब्राहम से, आपके संतान को मैं आशीष दूंगा। अब्राहम के संतान के द्वारा राजा लोग बाहर आ गया। अब्राहम के संतान के द्वारा यीशु मसीह इस धरती पर जन्म हुआ है। प्लेस ऑफ प्रॉमिस, हमारा परमेश्वर है, हमको वादा करता है और वादा को भी वो निभाने वाला परमेश्वर है। और एक बात है कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप है ना। बाद में अब्राहम ने बलि चढ़ाता है और परमेश्वर को आराधना करता है। और क्या हम लोग ने परमेश्वर को सच्चे दिल से हम आराधना कर रहे हैं? यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 24 पद में ये बात लिखा है, एक समय आएगा है, उस समय में लोग ने आत्म से सच्चाई से आराधना करेगा। क्या सच में हम लोग ने आत्म से सच्चाई से समर्पण के साथ हम परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं? आराधना करते समय में 2 बात हमको याद रखना है, ये बात बताएंगे आप लोग को। पहले बात है आराधना, वर्शिप। आराधना करते समय में परमेश्वर कौन है, इस बात को हम स्मरण करके हम आराधना करना है। परमेश्वर हमारे सृजनहार है, परमेश्वर हमारे पिता है, परमेश्वर पिता है और परमेश्वर नहीं बदलने वाला है और परमेश्वर है दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है। प्लेस ऑफ वर्शिप, हम परमेश्वर कौन है उस बात को लेकर प्रभु को धन्यवाद देना है। दूसरा बात है प्रेज, स्तुति। परमेश्वर ने कितना भलाई किया। अभी तक ने भैया लोग ने बहुत अच्छा गीत गाया, भोजपुरी गीत। और एक गीत है, कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूं, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूं। कितना भलाई किया। 2 साल कोरोना था, हमसे बढ़कर बहुत लोग आज के दिन को नहीं देख पाया, सो गया। आज दुनिया को देखता है, रशिया को देखता है,
यूक्रेन को देखता है, वो लोग के पास, यूक्रेन के पास खास से बहुत लोग के पास शेल्टर नहीं है, अपने देश को छोड़कर वो लोग ने भाग रहे, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है ना, डर बैठ गया, चिंता, निराशा, अशांति को लेकर वो लोग गुजर रहे। हम सच में हम धन्य लोग हैं, परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है और परमेश्वर ने हम लोगों को हर एक कमी घटी को पूरा कर रहे हैं। क्या हम धन्यवादित है? इस शाम में धन्यवाद के साथ हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, सच्चे दिल से हम लोग ने धन्यवाद दे रहे हैं। आखिरी में ये बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। ये जगह का नाम है प्लेस ऑफ जॉय। अब्राहम ने खुशी के साथ अपने घर लौट गया। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, जब हम आज्ञाकारिता होता है, हम समर्पण के साथ हम चलता है ना, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति त्याग होता है, सच में हमारा परमेश्वर दर्शन भी देता है और परमेश्वर हमसे वादा भी करता है और जो कुछ भी समस्या है उस समस्या का भी समाधान करता है। और अब्राहम खुशी के साथ अपने घर वापस आ गया, अपने बेटा को लेकर, अपने काम करने वाला को लेकर। जब वो घर पहुंच गया, बहुत ही वो आनंदित हुआ होगा, है ना जी, बहुत ही खुशी के साथ उन्हें वापस गया। इसको हम लोग बोल सकता है प्लेस ऑफ जॉय। हमारा परमेश्वर क्या हमको देना चाहते हैं मालूम है? वो खुशी, वो आनंद, वो शांति हमको देना चाहता है। एक बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अभी मैं महुआ में भैया के साथ में हूँ। सुबह मैंने एक व्यक्ति के बारे में मैंने बताया, उस व्यक्ति के बारे में बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति का नाम है सुलेमान, दाऊद का बेटा है। सुलेमान ने अपने जीवन में खुशी और आनंद प्राप्त करने के लिए बहुत ही प्रयास किया। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत ही साल उन्हें पढ़ाई किया, ज्ञान को प्राप्त किया और वो खुशी को प्राप्त करने के लिए, है ना, अपने लिए भवन बनाया। वो खुशी को प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत ही सुंदर बगीचा को बनाया। वो खुशी को पाने के लिए बहुत ही सहारा, एंटरटेनमेंट का सहारा लिया और बहुत ही कुछ किया। बाद में सच्चा खुशी, वो सच्चा आनंद वो नहीं पाया। बाद में आखिरी में उसको पता चल गया सही खुशी, सही आनंद परमेश्वर में है। भाई लोग, बहन लोग, इस शाम में परमेश्वर हमको वो सही, वो स्वर्गीय, वो खुशी वो हमको दे। परमेश्वर ने अब्राहम को वो जॉय दिया, वो खुशी दिया। खुशी के साथ अब्राहम ने वापस अपने घर गया और उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे।